बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की लेक्चर सीरीज शुरू कर चुके हैं। उसके हमारे नियर अबाउट 12 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 13वां लेक्चर है और वो 13वां लेक्चर जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। ये भी बहुत अहम टॉपिक है सीएसएस के हवाले से। अब देखें, अगर आपने वो 12 लेक्चर्स नहीं देखे तो मैंने उन लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और सारे एक ही जगह पड़े हुए वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो 2020 के सीएसएस के पेपर में रिपीट हुआ है, 2020 के पेपर में। तो वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वो कहते हैं कि क्लासीफाई व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासीफाई एंड गिव डिटेल ऑफ ईच क्लास अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। वो कहते हैं क्लासिफिकेशन बयान करें जो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, और आपने एग्जाम्पल्स के साथ उसको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है और उसको बयान करना है। अब सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। अब देखें, जैसे सूरज एनर्जी का एक मंबा है, वैसे ही मैं सूरज की मिसाल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि सूरज एक एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। इसी तरह जो हम एनर्जी लेते हैं, जो एनर्जी का हमारा सबसे बड़ा सोर्स है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी की सोर्स ऑफ एनर्जी दिस इज कार्बोहाइड्रेट। व्हेन इट्स ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी ग्लूकोज इज प्रोड्यूस। जब ये बॉडी में ब्रोक होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज से प्रोड्यूस होता है। इट कंप्राइज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है इसका, CmH2O और N, नाउन एज सैकराइड्स। इसको सैकराइड्स क्यों कहते हैं, देखो सैकराइड्स एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है शुगर। क्या मतलब है इसका, शुगर। अब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो है सीरियल्स, फ्रूट्स, हनी, मिल्क एंड पोटैटोज। ये क्या है, ये इसके सोर्सेज हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। अब मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब 2 और पॉली का मतलब मल्टीपल। मोनोसैकेराइड्स इसे हम क्या कहते हैं, इसे सिंपल शुगर भी हम कह सकते हैं। अब इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, हम इसे मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है वो है C, वहां पे हमने M लगाया था, CnH2ON। अब एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज क्या है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्लड शुगर। किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्लड शुगर के लिए क्या है, एक एनर्जी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगला है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज शुगर इन मिल्क और योगर्ट। अब देखें, योगर्ट और मिल्क के अंदर जो शुगर का लेवल होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैलेक्टोज। अब देखें, ये एमसीक्यूज के लिहाज से ये पूछा जा सकता है। ये सारे जो है ना एमसीक्यूज के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पीएमएस के लिहाज से। और जो 1 पेपर एमसीक्यूज होता है किसी भी जो है ना फील्ड से रिलेटेड, किसी भी पेपर से रिलेटेड। अब देखें फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज जो है शुगर फॉर्म्ड इन हनी। आगे है डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या है, 2, मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स मिलके क्या बनाते हैं, डाइसैकेराइड बनाते हैं। मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म डाइसैकेराइड्स। अब इसका फार्मूला क्या है, CnH2ON-1, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। एग्जांपल्स क्या हैं, सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब सक्रोज क्या है, ग्लूकोज, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, इसको हम क्या कहेंगे, सक्रोज। अब ये क्या है, कॉमन टेबल शुगर है। अब आगे क्या है, लैक्टोज। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये क्या होता है, मेजर सोर्स इन मिल्क, इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोज। किन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। अब आगे है माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब 2 जब ग्लूकोज मिलते हैं तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्टार्ट डाइजेशन। अब अगला है पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, जब मतलब थाउजेंड्स
मोनोमर मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉलीमर्स बनता है। पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल थाउजेंड्स मोनोमर्स। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, C6CHO, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 10 और ऑक्सीजन के 5, और आगे क्या है n, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब एम्पिरिकल फार्मूला आपने क्यों लिखना है, एम्पिरिकल फार्मूला इसलिए लिखना है क्योंकि ये बड़ा इंपैक्ट डालेगा और आपके 1 से 2 नंबर बढ़ा सकता है। अब आगे जो है इसकी एग्जांपल्स हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है, जो हमारा 2000 CSS के पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब देखो एग्जामिनर अपना जो है ना क्वेश्चन अगले साल के लिए चेंज कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि आप क्या बताएं, आप ये बताएं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। वो पूछ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है और उनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अब फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इट इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है, बहुत चीफ सोर्स ऑफ, हमारी बॉडी के लिए एक चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत बड़ा मंबा है एनर्जी का। दे प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ DNA RNA। अभी हमारी बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म जो है ना करता है, वो करता है कि DNA और RNA की जो फॉर्मेशन है वो इसके थ्रू होती है। अब आगे जो है प्ले न्यूट्रिएंट्स टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कंट्रोल मैनी बॉडी मैकेनिज्म। आगे जो है ये है रिच इन फाइबर। अब देखो जब फाइबर्स की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है हमें। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये रिच इन फाइबर्स होते हैं, और जब रिच इन फाइबर्स होते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। अब आगे क्या है, रेगुलेट नर्व टिश्यू एंड एनर्जी सोर्स फॉर ब्रेन। अब देखिए हमारे नर्व फंक्शंस की जो रेगुलेटरी के लिए जो चीज जरूरी है वो क्या चीज जरूरी है, वो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। हमारा जो ब्रेन प्रॉपर्ली ताकि वर्क कर सके उसको एनर्जी की जरूरत होती है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, अगर आपको क्यूरी हो, कोई सजेशन हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।